अपना जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर 16 देखेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 15 तक हम सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 15 तक प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये प्रेस्टिज सेट स्टडी मूड जो अमित तिवारी सर है उसके द्वारा निकाला गया न्यू प्रेस्टिज सेट है, जो न्यू सिलेबस पर आधारित प्रेस्टिज सेट है। दोस्तों इसको आप जरूर लगाइए। दोस्तों बिहार पुलिस से कई सारे 391 पोस्ट में आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा इस प्रेस्टिज सेट लगाने से। ठीक है दोस्तों अगर इसका PDF के माध्यम से टेस्ट लगाना चाहते हैं तो नीचे दिया टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वहाँ पर इसका PDF दिया गया है। उसको PDF से आप पहले टेस्ट लगा लीजिएगा उमर सीट पर, इसके बाद यूट्यूब चैनल पर आइएगा। इस चैनल पर आपको यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो मिल जाएगा, उससे आप आंसर मिला लीजिए दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो लें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों। ठीक है, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक आप जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, चलिए हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों। आज की ये देखेंगे बिहार पुलिस प्रेस्टिज सेट नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, जो अमित तिवारी सर है स्टडी मूड वाले, उसके द्वारा बनाया गया ये न्यू प्रेस्टिज सेट है दोस्तों। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। आप वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। अगर आप बॉयज हैं, अगर 55 से और 60 के बीच में नंबर लाते हैं तो आपका बिहार पुलिस से 21,391 पोस्ट में 100% रिजल्ट हो जाए दोस्तों। अगर आप गर्ल हैं 50+ नंबर ला रहे हैं, कोई भी कैटेगरी हो, आपको 100% बिहार पुलिस से 21,391 में रिजल्ट होने जा रहा है, तो आप लोग निश्चिंत रहे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कंपाइलर है। कंपाइलर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्तों, मिलान करने वाला है। 2 नंबर क्या है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। क्या है मिलान करने वाला है, देखिए गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो ये हैं जयदेव है। और योग शास्त्र के कौन है दोस्तों, तो योग शास्त्र का हो जाएगा कौन, तो इसका योग शास्त्र का हो जाएगा हेमचंद्र। और श्री भाष्य का हो जाएगा रामानुजाचार्य और सिद्धांत शिरोमणि का हो जाएगा भास्कराचार्य। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर देख लीजिए 1 का 4, 2 का 1 और 3 का 3 और 4 का 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का मैनचेस्टर के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो जानता है अहमदाबाद को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। तो ये राउत नाचा है कहाँ के, तो ये है छत्तीसगढ़ का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुआ है। तो ये 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। प्रथम क्या था, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा में क्या था, लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा में कौन था, इंदिरा गांधी। तो ये तीनों प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था BN राव का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो ये होता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाता है तो उसे प्रत्येक के बाद संसद को अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो ये होता है दोस्तों 6 माह के बाद संसद से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 नंबर देखते हैं क्या है। 9 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आराहित होती है। तो ये होती है संचित निधि से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल कितना होता है? तो उसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। देखते हैं क्या है। तो कथन एक में कहा गया है भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी। ये गलत है दोस्तों, सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये गलत है। और कारण क्या कहता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, तो ये सही है। तो ए गलत आर सही हो जाएगा। ए गलत और आर सही हो जाएगा। देख लेते किस में है, तो ए गलत और आर सही ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है? विधान परिषद के 2 बैठकों के मध्य कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये दोस्तों 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है? प्रथम विश्व कप 1975 आयोजक इंग्लैंड का विजेता कौन सा देश था? तो ये था वेस्ट इंडीज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वियना में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर क्या है? टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माल्थस थ्योरी जनसंख्या से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है? भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत किया था? तो ये किया था 1995 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 नंबर क्या है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है? भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ी की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ी के भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। अगला प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है? साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान स्थित है पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ साझा करता है हिमाचल प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है? बगदाद की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद की राजधानी है इराक में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर है? भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो बंजारे थे व्यापारी थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर है? दिए गए विकल्पों में सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करें, तो सही कथन है इसका सही तरह ऑप्शन नंबर डी है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? प्रश्न नंबर 25 नंबर है? उमियम झील जिसे बारापानी झील के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 26 नंबर है? किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले से शिलालेखों में किया जाता था? तो ये किया था जेम्स प्रिसेप ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है? ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये बनी थी
यूनियनिस्ट पार्टी का, तो ऑप्शन नंबर सी जगह यूनियनिस्ट पार्टी का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 नंबर। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। सिपाही विद्रोह 1857 में। नील विद्रोह हुआ था कब? 1859 में। और ढक्कन का विद्रोह हुआ था 1875 में। तो पहले कौन हुआ? तो पहले संथाल हो जाएगा, तब सिपाही होगा, तब नील होगा, तब ढक्कन होगा। तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 नंबर क्या है? वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। अथर्ववेद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अथर्ववेद होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32 नंबर। प्रश्न क्या है? 32 नंबर प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? तो ये किया था इंडियन ओपिनियन का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 प्रश्न क्या है? सबसे प्रसिद्ध पशु चारण और शिकारी जनजाति मंगोल बसे हुए थे। मंगोल कहाँ बसे हुए थे? तो ये बसे हुए थे मध्य एशिया में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका डी, ऑप्शन नंबर डी जगह मध्य एशिया में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है? बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार के पहला हरिजन मुख्यमंत्री था भोला पासवान शास्त्री, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर क्या है? भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खाताओं पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय के द्वारा। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा ये भी गलत है। भारतीय बैंक संघ के द्वारा ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 नंबर क्या है? फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38 नंबर है, पावापुरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो पावापुरी संबंधित है ये है जैन धर्म से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मेघालय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर क्या है? महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब किया गया था? तो महारत्न कंपनी गेल की स्थापना किया गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह 1984 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है? 82 नंबर, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो शेर का अवशेष नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर है, किस देश ने 2024-26 की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है? ये संभाली है भारत ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है?
लॉन्ग मार्च 5 जिनका चीन ने हाल ही में परीक्षण किया है, ये क्या है? तो लॉन्ग मार्च 5 है, प्रक्षेपण यान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है? नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण स्थल किस राज्य में तैयार हो रहा है? तो ये हो रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है? किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये किस राज्य के थे? तो बिहार राज्य के थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर है, किस प्रकार के जल हैजा रोग के कारण बनाता है? तो ये बताता है बैक्टीरियल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, उस अंग का नाम बताइए जहां भ्रूण विकसित होता है? तो वो होता है गर्भाशय में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर क्या है? नीला हरा शैवाल इस समूह से संबंधित किया गया है। तो ये किसमें संबंधित किया गया? साइनोबैक्टीरिया नील हरित जीवाणु में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर क्या है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है? तो ये संबंधित है रक्त से। हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न क्या है? 52 नंबर प्रश्न है, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव में सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? तो ये खिल है रिफ्लेसिया अर्नोल्डी। ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेसिया अर्नोल्डी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर क्या है? स्लीपर जंतुक एनिमलक्यूल्स किसका सामान्य नाम है? तो यह है पैरामीशियम का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 नंबर है, उस विटामिन का नाम बताइए जिनकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो यह है विटामिन के की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एक टेस्टिंग संपादक है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा विंडोज में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर क्या है? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होता है? तो वो होता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर क्या है? वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं वह कहलाती हैं? तो वो कहलाती है चमकदार वस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है? किस भौतिकी वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक के नाम पर दिया गया है? ये दिया गया है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर क्या है? 61 नंबर प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापी जाती है? तो वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। प्रक्रिया है और परिवर्तन है, ठीक है। तो देखिए मिलान करना है। वाष्पन किस में जाएगा दोस्तों? तो वाष्पन होगा द्रव से गैस में। ऊर्ध्वपातन किस में होगा? तो ठोस से गैस में। हिमीकरण किस में होगा? तो गैस से द्रव में। पिघलन किस में होगा? तो ठोस से द्रव में। तो एक का एक क्या होगा? एक का एक, बी का 3 और सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है? भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो ये था स्माइलिंग बुद्धा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम
का दृश्य भाग होता है, तो ये होता है प्रकाश, प्रकाश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर क्या है, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, काला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती रहती है, तो ये बदलती है स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 नंबर क्या है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने की दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मृगमरीचिका, मृगमरीचिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो ये होता है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर है, निम्न में से जैल का धरण कौन सा है, तो जैल का धरण है पनीर, पनीर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है एल्युमिनियम के उद्योग में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर क्या है, नायलॉन धागा किससे बना होता है, नायलॉन धागा किससे बना होता है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह पॉलीएमाइड पॉलीमर से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और द्रव्यमान एक समान होता है, तो ये होता है न्यूट्रॉन के, न्यूट्रॉन के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर क्या है, धोने का सोडा, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ये कहते हैं एल्केन, एल्केन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 75 नंबर क्या है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो यह है धान की खेत, धान की खेत में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 76 है दोस्तों, 76 नंबर प्रश्न क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या है, लोग अपने ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीपुल विल बी बाइंग देयर थिंग्स ऑफ नीड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है, 77 नंबर प्रश्न क्या है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और वॉइस वर्स एज द केस माई बी। क्या है, क्या है, सी एट स्वीट्स, सी एट द स्वीट्स ग्रैंडली, ग्रैंडली। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। क्या है, द स्वीट्स आर द स्वीट्स वेयर ईटेन बाई द ग्रैंडली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया गया हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आहूत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या है, बिजली, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दामिनी, दामिनी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। लंगोटी, लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह दरिद्रता में आनंद लूटना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या है, वर्तमान संदर्भ, संदर्भ में गांधी जी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है, तो संदर्भ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षित, हर्षित। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर क्या है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि है।
तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुरा से बुरा आदमी। यही त्रुटि है, इसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 84 नंबर क्या है, विनय पत्रिका निम्न में से किसकी कृति है। तो ये कृति है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर क्या है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच जोहन विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोहान विल टेल मी डैट ही इज माई क्लासमेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्प का लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 5 से भाग दीजिएगा तो 5 25, 5 में 15 जोड़ दीजिएगा, 15 जोड़ने पर 20 चलाता है। यहाँ 49 है तो 7 से भी गया, 7 7 49, 7 में 13 जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा 20। और यहाँ 9 से भाग दीजिएगा, 9 9 81, 9 में 11 जोड़िएगा तो आ जाता है 20। ठीक है, तो यहाँ 9 जगह आंसर। ठीक है, देखिए इसका क्या जगह आंसर दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर क्या है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या अक्षरों को चुनिए। तो क्या है, डॉक्टर कहाँ रहता है, तो हॉस्पिटल में रहता है। तो रसोई घर में रसोईया कहाँ रहेगा, तो रसोई घर में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्या है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, तो टी एस की माँ है। तो पी तथा टी से संबंध क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर परपोता का तो बना लीजिएगा, बहुत इजी है, बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न 79 नंबर क्या है, 89 नंबर प्रश्न है, एक दिन गणेश अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में साइकिल चलाता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं की ओर घूमते हुए 10 किलोमीटर जाता है, अंत में बाएं की ओर घूम के 10 किलोमीटर जाता है। तो गणेश अपने घर सीधे पहुंचने के लिए कितने किलो दूरी तय करेगा। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, देखिए हैं प्रश्न 89 नंबर है, तो क्या करता है, गणेश अपने घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर हो गया। इसके बाद कहता है साइकिल चलाता है, फिर दाएं की ओर मुड़ता है, दाएं की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं की ओर घूमता है, दाएं की ओर घूमकर फिर के 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद 10 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर के यहाँ से 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ आ गया, गणेश अपने घर से पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर दूर है। तो यहाँ चला या यहाँ से चला था, तो ये दूरी हो जाएगा 5 किलोमीटर, ये है 10 किलोमीटर, तो कुल हो जाएगा 10 5 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जगह 15 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है दोस्तों 90 नंबर प्रश्न में क्या है, RODENT को PJAZKN लिखा जाता है। तो देखिए R में से 4 घटाएंगे तो P आ जाता है, O में से 4 घटाएंगे तो J आ जाता है, तो इसमें से भी C में से 4 घटाएंगे तो J चलाएगा, और C में से 4 घटाएंगे तो W चलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर चलाता है। अगला प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न क्या है, 148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर क्या है, TRAIN शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाया जा सकता है। तो ये बनाया जा सकता है 120। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है 93 नंबर, यदि एक संख्या 20% बढ़ाई जाती है और प्राप्त संख्या पुनः 20% बढ़ाई जाती है तो कुल वृद्धि कितना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए पहले 20, अगर 100 है, 100 से अगर 20 बढ़ाएंगे तो 20% तो 120 हो जाएगा। फिर 120 पर 20% बढ़ाना है तो 120 गुने 120 पर बढ़ाना है 120%। ठीक है,
एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य, 12 बढ़िए 144, 12 से गुना कर दिए तो बराबर बढ़िए 44 होता है 144। तो पहले 100 था, पहले 100 से कितना बढ़ गया 144, तो कितना बढ़ा 44% बढ़ गया 44%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 94 नंबर दोस्तों, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। यदि वह एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड समय लेता है तो प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है। तो दो गो ट्रेन है, ठीक है, तो और समान दिशा जा रहा है तो घट जाएगा, तुमको डी निकालना है। समान दिशा में जा रहा है तो 30 किलोमीटर हो जाएगा, ये प्रति किलोमीटर घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, और सेकंड 30 है तो 30 से गुना कर देंगे। मीटर पर सेकंड में डी बराबर 4 गुने समय होता है। देखिए 9 दूना 18 और 15 दूना 30, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, तो 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 कट गया तो गुना कीजिए। ठीक है, निकाल सब कट गया। तो 10 पच्चे 50 और 50 पंचे 50 पंचे 500, 50 पंचे 50 पंचे कितना हो जाएगा 50 पंचे 0, 2 से 50, 2 से 50 हो जाएगा। तो दोनों दो ट्रेन की दूरी कितना हो जाएगा 2 से 50, तो एक ट्रेन का दूरी हो जाएगा 125, 125 एक ट्रेन का दूरी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या है। 125 दिया है क्या, तो इसका लंबाई एक ट्रेन का जाएगा 125, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 95 देखिए क्या है। कॉट 41 डिग्री, कॉट 42 डिग्री, कॉट 43 डिग्री, कॉट 44, कॉट 45, कॉट 46, कॉट 47, कॉट 48, कॉट 49 का मान क्या होगा, तो ये होगा 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर क्या है। इनमें से कौन सी संख्या किसी प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं है, तो कौन वर्ग नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर सी 63,592 किसी का वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर क्या है। x5 माइनस 10 गुने x, देखिए क्या है x 1 गुने 5 माइनस 10 गुने 4 प्लस 10 गुने 3 माइनस 10 गुने 2 प्लस 10x माइनस 1 का मान क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 98 में क्या है। यदि 15 केजी चीनी का मूल्य क्या है 600 रुपया, तो 25 केजी चीनी का मूल्य ज्ञात करना है। क्या है 15 केजी चीनी का मूल्य 600 रुपया हो जाएगा, तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा 6 से 15 से भाग देंगे, 15 चौका 60, 15 चौका 60 मतलब 40 रुपया। एक किलो चीनी का 40 रुपया, तो कितना 25 गुना करना है तो 40, तो 40 में 25 से गुना कर दीजिए। 0 5 चौका 20, 0 4 दूना 8, 0 0 8 तो 10 मतलब 1000 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है। प्रश्न नंबर 99 नंबर प्रश्न है। एक बल्लेबाज 8 पारियों की कुल औसत 9 पारियों में वह 100 रन स्कोर करता है, जिसके कारण उसकी औसत 9 बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत क्या जाएगा दोस्तों, तो इसका नया औसत ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 28, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 100 नंबर प्रश्न क्या है। 100 नंबर प्रश्न है। 2 पंप किसी टंकी को पानी को भरते समय पहले पंप टंकी को 8 घंटे में और दूसरे 12 घंटे में भरते हैं। दोनों पंप एक समय में 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो टंकी कितना भाग भर जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, ए है 8 घंटा और बी है कितना 10 घंटा, तो कितना हो जाएगा। देखिए इसका लसा ले लीजिए, 8 और 10 का लसा क्या जाएगा 2 से 4 दूना 8 5 दूना 10, 4 दूना 8 8 पंचे 40, ठीक है 4 दूना 8 8 पंचे 40, इसका लसा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 चौक 40 8 पंचे 40, तो कुल कितना हो जाएगा, तो दोनों मिलकर कार्य करता है, तो एक दिन में कार्य करता है 9, एक दिन में 9, 1 घंटा में 9 कार्य करता है, तो 4 घंटा में 9 चौक 36 कार्य हो जाएगा। 4 घंटा 36 का कुल कार्य 40 है, कुल कार्य 40 है और 4 घंटा में 36 कार्य कर लेता है दोनों मिलकर। तो क्या बोलता है कि टैंक का कितना भाग भरेगा, कितना भाग, तो 36 भाग
40, कितना 10 चौका 40 और 9 चौका 36, 9/10, 9/10 भाग भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइए कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। जो हम कट ऑफ मार्क रखे थे 55 से 60 नंबर, वो आप ला पाए हैं या नहीं ला पाए हैं, कमेंट में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य से। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।